ये विहान की कुछ किताबें हैं जो विहान के बैग में रखूँगी। इधर मैं फिर से दुकान पे आई हूँ और ये देखो, आदत नहीं है सूट पहनने की, दुपट्टा भूल गई घर पे, ऐसी आ गई। ये देखिए इतना स्टॉक है ना कोल्ड ड्रिंक्स का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का, क्योंकि गर्मी में ना बस सब यही पीना है। ये ज़्यादा, ओहो ये तो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है जी, अभी लगाई है ये आपने, 20 वाली है ठंडी। ले पकड़ के, हाँ ये एक और, नहीं गर्म नहीं, ठंडी है, ठंडी है, दोनों की ठंडी है, ठंडी है बेटा। अभी मैं एक पी थी, अब मैं दोबारा आई हूँ दुकान पे क्योंकि मेरा एक्चुअली आज अंदर से थोड़ा जी ठीक नहीं है, तो इससे थोड़ा बेटर लगता है जब मैं ये पीती हूँ। एक ना मैं लिम्का ले लेती हूँ, ठंडी चाहिए, ये भी ठंडी नहीं है, ये बड़ी छोटी देखो उतरी, ये दो ले ली है। तो मैं सीधा जाऊँगी, या देखिए विहान को ट्यूशन छोड़ने। तो इधर मैं विहान को ट्यूशन छोड़ने के लिए आई हूँ बैग लेके, और मेरी सोसाइटी में किसी को भी 5वीं से कम नीचे के बच्चों को अगर ट्यूशन पढ़वाना हो ना तो मुझसे पूछ लेना, मैं इन मैम का आपको एड्रेस वगैरह दे दूँगी। क्योंकि मेरा विहान करीबन 7 महीने तो हो गए, 6-7 महीने से मैम के पास पढ़ रहा है, पूरी नर्सरी यहीं करी है, 2 घंटे पढ़ाते हैं 4 से 6, और सही है बिल्कुल, मेरा बच्चा तो सही चल रहा है, मैं तो खुश हूँ, इसको यहीं भेजती हूँ। तो आप लोगों को भी भेजना हो तो मैं बता दूँगी। चला जा बेटा, कभी जैसे मैं पार्क वार्क में घूमती रहती हूँ ना, किसी के बच्चे और उनको लगवाना हो तो मैं बता दूँगी कि यहाँ पे भेजती हूँ मैम, अच्छा पढ़ा रहे हैं मैम बहुत। जल्दी जल्दी पाँव चलाओ। लो मम्मी दवाई, इस तरह लेनी है ये तो वैसे ही रोज की 1 गोली लेनी है। अच्छा ये वाली? हाँ रोज की 1 ही लेनी है, 1 ही बार खाने की। हाँ अच्छा। ये भी देख लो, ये देख लो किस तरीके से लेनी है। हाँ ये, हाँ रोज की 1 गोली लेनी है, और ये वाली गोली मैं भूल गई क्या बताया था डॉक्टर ने, ये ना एक टाइम ही लेनी होगी, बाकी हाँ पानी में डालने का चम्मच चाहिए। तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है, इसमें हम ये प्याज और आलू मैंने कट किया है, मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें हम ये चावल और पानी, अभी गैस बंद करके आई हूँ, अपना भाप में बन जाएंगे फ़िलहाल। और आज मैंने ये गोल्ड के पहन लिए ना, मेरा कान थोड़े से मैंने अभी पहन ही रखे हैं, फिर मैंने चेंज भी नहीं किए हैं। तो अभी ना मेरी इससे पहले वाली वीडियो थी, उस पर ना मैंने ये बोला कि मुझे वोमिट आने को हो रही है, मुझे उल्टियाँ लग रही है, जी खराब हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। मतलब आप कमेंट पढ़ना, सबके सब प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, मतलब क्या। और फिर अगर मैं गुस्सा करके बोलूँगी, वीडियो बनाऊँगी कि हाँ आप लोग ऐसे कैसे बोल रहे हो मुझे, तो आप लोग बोलोगे कि शादी से पहले जब मतलब ऐसे ऐसे कमेंट करने लग जाते हो, जब हस्बैंड हो सकता है तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो सकती। तो फिर मैंने कहा चलो जी, मैं आप ही के तरीके से आप लोगों को जवाब दे देती हूँ, ठीक है। तो मैं कहती हूँ ठीक है जी, मैंने चेक कर लिया किट पे, कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मेरा जी खराब हो रहा था गर्मी की वजह से, क्योंकि मैं अभी गई धूप में, पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार गर्मी में घूम रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कल से मेरे घर में पंखा नहीं चल रहा है, लाइट गई हुई है रात से, बिना पंखे के रात को सोई हूँ, तो वैसी गर्मी इतनी है, तो जी खराब की वजह से मेरा आज तबीयत खराब थी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं बुरा लगा आप लोगों की बातों का, ठीक है। फिर आप लोगों को मैं कुछ बोल दूँगी तो फिर आप लोग फिर मुझे बोलोगे कि ना ऐसे कैसे ऐसे कैसे, तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। मुझे नहीं लगता फ़िलहाल कि कोई प्रेगनेंसी है, होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। अब ठीक है, होगी बात पूरी, स्क्रीनशॉट्स लगा दूँगी मैं, ठीक है। देख लेना कितने कमेंट पे कमेंट आए जा रहे हैं, यहाँ देखते रहना, ठीक है। लगा भी दूँगी कैसे कैसे कमेंट आ रहे थे, बट मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे सच में बुरा नहीं लगा। ये तो बहुत प्यारी चीज़ होती है ना प्रेगनेंसी वगैरह, तो कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है ना। जब अब क्या बोलूँ मैं अब इस मामले में, क्योंकि लोग है रियल लाइफ और रील लाइफ में फ़र्क नहीं कर सकते, तो जब रियल लाइफ में हस्बैंड हो सकता है तो रियल लाइफ में प्रेगनेंसी भी हो सकती है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो वो सारी बातें छोड़ो, अभी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी इम्पोर्टेंट। मैं ना एक, आपको पता है जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो मुझे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, अपने बच्चे को भी संभालना पड़ता है और विहान के सारे बाहर के काम, घर के काम। मैं सुबह ना, मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, मैं ना एक तो इस चीज़ से मैं थोड़ा मूड ख़राब रहता है कि मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे और रात के 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, मैं काम ही मेरे घर के ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि वीडियोस का काम भी होता है, एक तरीके से मेरी नौकरी हो गई। ऊपर से पहले मैं खाली ब्लॉग्स बनाती थी ना, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस, तो भी मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता था खुद के लिए। लेकिन अब मैंने शॉर्ट वीडियोस भी, आप देखोगे पिछले 1 डेढ़ महीने से रेगुलर डाल रही हूँ, तो शॉर्ट वीडियो के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। ऊपर से फिर बच्चे का भी देखना पड़ता है, खाना बनाना, उसको छोड़ के आना, फिर लेके आना, हर चीज़ में टाइम लगता है। क्योंकि देखिए, एक तो होता है जब एक दो लोग बच्चा पाल रहे हो तो क्या होता है, जिम्मेदारियां बंट जाती हैं आपस में। हस्बैंड कुछ आधे काम हस्बैंड कर लेता है, आधे काम वाइफ कर लेती है, सुख दुख आपस में बांट लेते हैं। लेकिन जब एक ही इंसान के ऊपर, देखो कंधे पे होता नहीं है कि एक ही इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारियां हो, तो कहीं ना टाइम बचाने की कितनी भी कोशिश करो, बट खुद के लिए समय निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं इतनी सोचती हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं, बुक्स पढ़ रही हैं, मैं भी पढूं, मैं भी अपनी इंग्लिश अच्छी करूँ, मैं भी थोड़ा सा खुद की एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालूं और मैं भी थोड़ा और मेहनत करूँ। तो मैं इतनी कोशिश कर ली, इतनी, कई बार मैं वीडियोस में भी बोलती हूँ कि मेरा कई बार मन होता है कि भगवान जी मेरे 24 घंटे को 30 घंटे कर दें। नहीं हो पाता भाई, मैनेज कितना भी कर लो, बल्कि मैं अपना टाइम बहुत कम मतलब ऐसे निकालती हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। तो इन द एंड आपको पता है मैं माइग्रेन पेशेंट हूँ, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन फिर भी मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ अपने साथ कि मैंने ये डिसाइड किया है कि निधि, मैं अब से क्या बोलते हैं 48 घंटे में 2 दिन में एक बार सोया करूँगी। मैंने ये डिसीज़न ले लिया है, और ये मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मेरे को टाइम चाहिए, मुझे समय चाहिए, मेरा समय नहीं मेरे को मिल पा रहा है। हो पाया तो ये कर लूँगी, जैसे किसी दिन, जैसे मान लो कि आज से मैंने डिसाइड करा है तो आज रात में सोऊंगी नहीं पूरी रात, ठीक है। मैं मेहनत करना चाहती हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, मैं अब रात को भी काम किया करूँगी। रात को भी जैसे घर के काम निपटा लिए थोड़े बहुत, उसके बाद बुक्स भी पढ़ ली या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ली, मतलब मैं अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो लेकिन उसमें जैसे मान लो अब रात को मुझे पता है मैं माइग्रेन की मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि शुरुआत में मैं 1 घंटा सो जाया करूँगी। जैसे आज रात में 1 घंटा सो जाऊँगी, कल फिर मैं अपना सो जाऊँगी, मतलब टोटल 48 घंटों में ना मैं 7 घंटे सोऊंगी। पहले करीबन मेरा हो जाता था, फिर भी कम कम करते हुए भी 13 घंटे तो हो ही जाता था, 12-13 घंटे दो दिन का। तो अब से मैं अपनी नींद में थोड़ी कटौती करना चाह रही हूँ, ताकि मैं कम सोऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसीलिए नहीं कम कर रही थी पहले अपनी स्लीपिंग चीज़ें, क्योंकि अगर मैं कम सोऊंगी तो वही है ना, मुझे हेडेक ना हो जाए, मेरे सिर में दर्द ना होना शुरू हो जाए, मेरी नींद पूरी नहीं होगी। लेकिन मुझे एक चीज़ जो समझ में आई है ना, हम अपने शरीर को जैसे ढाल सकते हैं वैसे ढाल लेते हैं। अगर हम ये सोचेंगे ना कि हाँ नहीं निधि, तेरे को नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसे है वैसे है, तो वही है, शरीर जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। तो किसी ने नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं ऐसा रूल है कि आपको हर रोज 6-7-8 घंटे सोना ही है। अगर आप 2 दिन में भी एक बार सोओगे तो आप जिंदा रहोगे, आपको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हो सकता हो थोड़ी बहुत एक स्टार्टिंग में लगे आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका शरीर चलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, अभी मेरी जो उम्र है वो मेहनत करने की, ऑलरेडी मैं बहुत पीछे जा चुकी हूँ, क्योंकि मैं 31 साल की हो चुकी हूँ, और 31 साल की उम्र तक मतलब मेरे को जो बहुत कुछ कर लेना चाहिए था अब तक मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने अपना एक टाइम था, एक उम्र थी 18 साल की, 18 क्या 16 ही लगा लो, 15-16 साल की उम्र से जो वो टाइम होता है ना 25-26 साल की उम्र तक का, मैंने 27-28 ही लगा लो, मैंने वो टाइम बहुत खराब किया। मतलब मैंने जो अपनी लाइफ का जो पीक टाइम होता है ना, वो टाइम मैंने बहुत ही वेस्ट कर दिया पूरा। उस टाइम इतना था नहीं, सोचा नहीं था, आगे का पता नहीं होता लाइफ में क्या हो क्या नहीं, बट वो जो टाइम गया ना उसकी भरपाई मुझे करनी है अब आने वाले कुछ सालों में। तो वो भरपाई करने के लिए ना मुझे कहीं ना कहीं से अपना टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार, मैं 31 की हूँ, मेरे साथ में जो 31 के लोग हैं, जो 31 साल के हैं, वो मुझसे कितना आगे बढ़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, एज अ कैरियर वाइज, एज अ हर चीज़ में, मतलब आगे जा चुके हैं, और मैं बहुत पीछे रह गई हूँ।
तो मुझे अपना उस चीज़ को ना कंपेंसेट करना है, मुझे उस चीज़ को बराबर करना है। और वो बराबर तभी होगा जब मुझे कहीं ना कहीं से अपने समय को बचाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कहते नहीं है, जैसे हम कहते नहीं, जब हम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम पूरा साल उतना नहीं पढ़ते जितना आखिरी के 1 महीने में तैयारी कर लेते हैं जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है। तो शायद मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है इस टाइम, क्योंकि मैंने बड़े बड़े गोल्स बनाए हैं अपने इस साल के विजन बोर्ड के, आपको पता ही है। इसीलिए उनको पूरा करना है, क्योंकि देखो यार मैंने कितने बड़े गोल्स बना दिए। 20 लाख का प्लॉट लेना है, क्योंकि देखो कई लोग हैं, देखो आज के टाइम में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो महीने का 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। उनके लिए तो मजाक है 20 लाख रुपए साल का कमाना, लेकिन हम जैसों के लिए मजाक नहीं है। जो महीने का इतनी मुश्किल से कोई 30-40 हजार रुपये महीने का कमा पाता हो, उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज होती है इतने लाख रुपए। तो वही है ना, अगर सपने देखते हैं तो सपने देखने से कुछ नहीं होता है, सपनों के लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी होती है। अगर आपको अपने सपनों पे भरोसा है ना, तो उनके ऊपर मेहनत काम तो हमें खुद ही करना पड़ता है। तो ये तो बात सच है। तो अब मेरे को यही सोचा है मैंने कि निधि, तुझे को अगर कार चलानी सीखनी है, कार लेनी है, तूने इतने सपने अच्छे अच्छे देखे हैं इस साल, तुझे इतनी चीज़ें तूने सोची है, वो ऐसे ही पूरी नहीं होने वाली है। उसके लिए तुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, तुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे अपने पति के हिस्से की मेहनत भी तुझे करनी पड़ेगी। और वो मेहनत मैं ही करूँगी, मुझे ही करनी होगी। और देखिए अभी लाइट गई हुई है ना, क्योंकि लाइट नहीं है कल से, तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग और वीडियोस का पार्ट कम बनाया। 8 मिनट हो गए हैं, भाप में बन गए होंगे चावल। चलो मैं कुछ चावल दिखा देती हूँ, अंधेरे में दिखाऊंगी भी कैसे, अंधेरा हो रहा है ना। अभी लाइट रात तक आएगी, देखो ना अंधेरे में बैठी हूँ मैं यार। ये तो बंद तो गए हैं, बैक कैमरा ऐसे ऑन होगा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी ना आपको, खाऊंगी जब दिखा दूंगी। अभी विहान आएगा ना तो मैं बना के तैयार करके रखती हूँ खाना, क्योंकि फिर आके बच्चे का पेट भर दूंगी, खाना वगैरह अच्छे से खा लेगा, फिर खेल लेगा अपना शाम को। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। मेरा आइडिया कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।